Welcome students. In our last lecture number 5th, we will learn a fraction जो था color fraction and uncolor fraction का जो हमने जो tables किया, जो color fraction था उसमें जो part हमने color part थे वो color part में fraction के हिसाब से हम कैसे लिखते हैं, किस डिजिट में हम लिखते हैं वो लिखा। एंड अनफ्रैक्शन जो हमारा अनकलर पार्ट था वो उसमें जो अनकलर जो उसमें होल फिगर में से जो ऑब्जेक्ट में से जो पार्ट था जो फ्रैक्शन था वो हमने एज अ फ्रैक्शन की उस हिसाब से हमने लिखा। नाउ टुडे वी विल लेट्स सम रिवाइज व्हाट इज फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन है वो क्या है, तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। जो हमारा जो फ्रैक्शन है व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो द फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। और जो पार्ट ऑफ होल है बट इट रिप्रेजेंट तो हाउ द इक्वल पार्ट्स इज डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट और पार्ट्स ऑफ होल द ऑब्जेक्ट। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो पूरा होल पार्ट्स में से कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है या होल पार्ट से वो रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ फ्रैक्शन। हियर टुडे यहाँ पे तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। तो फ्रैक्शन क्या है, तो एक पार्ट ऑफ होल है। लुक एट द फंक्शन, यहाँ पे कुछ यहाँ पे फंक्शन जो है उसके तो हम देखते हैं फ्रैक्शन के फंक्शन है यहाँ पे। ओके, लुक एट द फंक्शन जो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो कैसे कार्य करता है। तो a fraction is a part of whole. What is the fraction? The fraction is a part of whole. जो whole part का हम उसमें से equal part में हम जो डिवाइड करते हैं इट्स कॉल्ड अ फ्रैक्शन। वो डेफिनेशन आपको माइंड में क्या करना है, दिखाई देनी है। तो वो डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो क्या है रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट वन और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल ऑब्जेक्ट। व्हाट दे रिप्रेजेंट, it represent one or equal parts of the whole. one part या equal अगर one से more part में हमने divide किया है तो वो equal part है वो represent करते हैं। Okay, now then here I am taking one figure here, digit here। तो third fourth जो है जो फ्रैक्शन का है वो क्या किया है, तो थर्ड फोर्थ जो पार्ट है हमने यहाँ पे लिया है। तो फर्स्ट वी हैव टू आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट किया है तब मैंने बताया है, तो जी ये पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, तो न्यूमरेटर। ओके, न्यूमरेटर एंड द बॉटम जो बिलो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई हियर। आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने लास्ट 2 लेक्चर से मैंने स्टार्ट किया तब से मैं ये आपको रिपीट अगेन एंड अगेन करवा रही हूँ। तो डिनोमिनेटर आपको पता होना चाहिए, डिनोमिनेटर। ओके, जो डिनोमिनेटर यहाँ पे जो ये लाइन है बीच में फ्रैक्शन की वो रिप्रेजेंट करती है, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे ये वाला आपका स्टार्ट किया तभी मैंने बताया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बार। जो ये लाइन दो पार्ट्स को यहाँ पे अलग करती है, डिफरेंट करती है, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रैक्शन बार। ओके, तो न्यूमरेटर क्या है, तो इट रिप्रेजेंट वन और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ होल। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर। द न्यूमरेटर अबव द लाइन इज न्यूमरेटर। यहाँ पे लाइन के अबव, फ्रैक्शन पार्ट के अबव, अबव मींस अपसाइड, जो मैंने पहले बताया था टॉप एंड बॉटम करके, तो अपसाइड द लाइन दैट इज न्यूमरेटर एंड द टॉप साइड जो डाउन साइड में है, बॉटम साइड में उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। बट हियर द नंबर इज बिलो द फ्रैक्शन बार दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन बार है जो ये लाइन को बोलेंगे हम फ्रैक्शन बार। तो बिलो द फ्रैक्शन बार द नंबर इज रिप्रेजेंट डिनोमिनेटर। जो यहाँ पे हम है वो बिलो साइड पे ये है, फ्रैक्शन बार के नीचे जो नंबर आएगा उसको हम बोलेंगे
डिनोमिनेटर। ओके, तो इट जो हमारा है न्यूमेरेटर है, द न्यूमेरेटर द नंबर अबव द लाइन इज न्यूमेरेटर। व्हाट इज द न्यूमेरेटर? वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो नंबर लाइन के जो फ्रैक्शन मान के ऑफ साइड पे है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरेटर एंड इट रिप्रेजेंट जो इट इंडिकेट द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ कंसीडर। व्हाट दिस रिप्रेजेंट? तो जो हमारा इक्वल पार्ट है, जैसे कोई भी फिगर लेते हैं यहाँ पे, तो उसका जो इक्वल पार्ट है उसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने एक पार्ट किया है ये सर्कल का, तो ये क्या करेगा? तो इक्वल पार्ट जो हमने उसको डिवाइड किया है, अगर हम कलर करते हैं कि 2 इक्वल पार्ट हमने कलर किया, तो व्हाट दे रिप्रेजेंट? तो जो हमारा हम लिखेंगे कि 2 नंबर ऑफ पार्ट्स इज कलर, तो दिस इज नंबर ऑफ रिप्रेजेंट द इक्वल पार्ट्स ऑफ कंसीडर, यहाँ पे वो इंडिकेट करता है, तो वो दैट इज अ न्यूमेरेटर। ओके, एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर? तो इट इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन द होल द डिवाइडेड इनटू। तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मींस यहाँ पे जो सर्कल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है उसका कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं यहाँ पे? हाउ मेनी पार्ट्स वी कैन डिवाइड इक्वल पार्ट्स में? तो 8 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, तो इट्स रिप्रेजेंट दैट इक्वल पार्ट्स इन द होल ऑफ डिवाइडेड इनटू। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ अ होल। जो फ्रैक्शन है वो क्या है? तो जो हमारा पार्ट ऑफ होल मीन्स जो पार्ट हमको जो भी फिगर दी है वो पार्ट का जो है होल है, मीन्स पूरा जो पार्ट में डिवाइड करेंगे उसका जो पूरा एक फिगर बनता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। ओके, और फ्रैक्शन में क्या है कि हमने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट वी कैन टेक 1 नंबर हियर, थर्ड फोर्थ यहाँ पे जो मैंने लिया है, थर्ड फोर्थ में जो 3 रिप्रेजेंट न्यूमेरेटर एंड 4 इट रिप्रेजेंट डिनोमिनेटर, हमको उसको बोल सकते हैं। और बीच में जो ये 3/4 को यहाँ पे वो उसको फ्रैक्शन के तौर पे अलग कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन बार। जो लाइन है उसको लाइन नहीं बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन बार। ओके, नाउ लुक एट हियर आई गिव ड्रॉ वन फिगर। A fraction is also a part of set। जो फ्रैक्शन है वो also part of set है। Look at this figure। यहाँ पे क्या किया है हमने? तो I draw 4 candles here। Okay, तो one part में how many candles I can draw here? तो 4 parts में मैंने 4 candles यहाँ पे draw की है of the whole parts। Now I can color in 3 parts। If color in 3 parts, okay, यहाँ पे मैं 3 parts को क्या कर रही हूँ? We color। ओके, तो how much left? यहाँ पर कितना लेफ्ट रह गया? कौन से कितने नंबर्स ऑफ फिगर्स यहाँ पे लेफ्ट हो गए? हाँ, तो यहाँ पे मैंने जो 3 पार्ट्स है उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर कलर लेके मैंने यहाँ पे कलर किया है, और 1 इज लेफ्ट ऑफ 3/4 पार्ट्स में से 1 इज लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट होता है। तो 3 पार्ट्स को हमने कलर किया है, जो वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो 3 पार्ट्स कलर किए हैं वो नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पार्ट ऑफ कलर का मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अ न्यूमेरेटर। ओके, तो क्या है कि 2 or more fraction are given depending on the value where denominator can be turned like and unlike fraction। अभी क्या रहेगा कि ये सारा हमने फ्रैक्शन का तो जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल सारे इतने सारे इस यहाँ पे अप टू 5th लेक्चर तक हमने किया, और जैसे आज भी हमने एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें क्या होता है कि जो ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आर सेम, दैट इज कॉल्ड अ लाइक फ्रैक्शन, एंड in that figure the denominator is not same, that is called unlike fraction। तो कैसे होता है
तो जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 328 पार्ट्स हमने यहाँ पे कलर दिया है, अगेन यहाँ पे बोलेंगे ये मैंने जैसे रेड कलर दिया है, और फिर बोलेंगे 38 पार्ट्स आर ऑरेंज। ओके, तो फिर से 3 पार्ट्स हम क्या करेंगे, तो ऑरेंज कर लेंगे। अभी कितने लेफ्ट बचे, यहाँ पे 3 + 2 हमने 5 पार्ट्स किए, अभी 3 पार्ट्स बाकी है। 3 पार्ट्स में हम है तो ग्रीन कर लेते हैं अगेन। तो यहाँ पे जैसे हमने ग्रीन कलर कर दिया है बराबर, तो यहाँ पे ये हो गया। तो 28 पार्ट्स इज रेड, 38 पार्ट्स इज ऑरेंज एंड 38 पार्ट्स इज अगेन ग्रीन। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पार्ट हमारा जो यहाँ पे दिया है, हम अगर ग्रीन 4 पार्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा होल जो फिगर है नंबर ऑफ पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है वो चेंज अगर हो जाएगा, क्योंकि 9 उसका जो न्यूमेरिकल का प्लस साइन हो जाएगा तो वो अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस ऐड करना पड़ेगा उसमें। तो वो हम बोल सकते हैं कि वो जो हमारा है वो अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जैसे 2 और मोर फ्रैक्शन आर गिवन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर कैन बी टर्न लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो देयर इज अ वन टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो हमारा है कि लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। वी विल लर्न मोर उसका जो मोर एग्जाम्पल इन नेक्स्ट वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो में है हम वो क्या करेंगे, तो फंक्शन ऑफ जो हमारा है टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ जो फ्रैक्शन है। अभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमारा हो गया है, जैसे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन हमको यहाँ पे मिल गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वो पार्ट्स ऑफ जो हमारा है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन वो कंटिन्यू करेंगे।